साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। हम लोग सरदना विधानसभा के पीरपुर गांव में हैं और पीरपुर गांव में 21 फरवरी से 27 फरवरी तक यहाँ श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। और कथा के आयोजन भी आचार्य शांतनु महाराज जी हैं, जिनकी ख्याति देश नहीं पूरी दुनिया में है। वो यहाँ लगातार भारी जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है पूरे, मैं मेरठ नहीं कहूँगा, मैं पूरे मंडल की बात करूँगा, तमाम बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और युवा नेता, बहुत ओजस्वी नेता आशीष प्रताप जी हैं। मैं आशीष प्रताप जी से बात करूंगा। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपके चैनल का। आप आए, आपने हमें समय दिया, उसका बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम आपने कराया, कैसे मन में भाव आया? ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है। विशाल करना, उसका स्वरूप जिस तरीका का भी है वो सब भगवान श्री राम की कृपा से है। और जो समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा जो प्यार है, उनका दुलार है, और जिस तरीके से विश्वास और राम के प्रति आस्था है, क्योंकि ये देश जो है राम को मानने वाला है, राम के आदर्शों को मानने वाला है। तो राम का कथा जब होती है तो सभी राम भक्त अपने आप उमड़ कर चले जाते हैं। अभी हम जब आए तो बाहर बहुत सारी महिलाएं थी जो यहाँ से गई, आपको बहुत आशीर्वाद दे रही थी। उन्होंने कहा कि जो आज यहाँ कोई प्रसंग था, प्रसंग सुनाया गया, उनके आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा कि आचार्य शांतनु महाराज, ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी धरती पे और हमें कथा सुना रहे हैं। देखिए, ये सौभाग्य हम सब लोगों का है। मुझे ये मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों का, जो लोग यहाँ क्षेत्र का, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग भगवान को विश्वास करते हैं, उनके शायद कोई पुण्य जगह होंगे, तब ये मनोरथ करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका मैं निमित्त मात्र हूँ। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि इस राम कथा को करने के लिए मुझे सुअवसर प्रदान हुआ, और भगवान श्री राम की कृपा मेरे पे बनी रहे, और समस्त क्षेत्रवासियों का जो प्यार और सम्मान और जो जिस तरीके से उनका दुलार मिल रहा है वो सदैव बना रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। साथ ही साथ मैं आपको एक ज़रूर और बताऊंगा कि लगातार ये आयोजन को आज चौथा दिन है, लेकिन राजेश जी भाई साहब, आप देखेंगे बिल्कुल सिस्टम से सब चीज़ चल रही हैं, कोई पंक्ति की नहीं टूटती। इतना अनुशासन कथाओं पर लेकर मैंने पहली बार देखा है, जहाँ महिलाएँ, माताएँ, बहनें, पुरुष, युवा साथी, बुजुर्ग जो अनुशासन में कथा सुनते हैं, और बहुत इतनी तरीके से चले जाते हैं कि आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि जाम, यहाँ कुछ जाम नाम की कोई चीज़ है, जाम लग रहा है, कोई परेशान है, कुछ नहीं महसूस होगा आपको। पहले तो आपने कोई कथा नहीं कराई, तो आपको जो ये सब व्यवस्था होती है, हम देख रहे हैं कि यहाँ ना इतनी भयंकर भीड़ होने के बाद भी यहाँ ना कोई जाम है और ना कोई अव्यवस्था है, तो ये अनुभव आपको कहाँ से हुआ? क्या है, हम जिस वैचारिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके नाते हमें लगातार लंबा अनुभव है। 20 साल से राजनीतिक सामाजिक यात्राओं में है, तो विभिन्न राजनीतिक रैलियों को करते करते ये सिस्टम, जो एक तरीके का आवागमन है, एक तरीके की जो व्यवस्था होती है, वो सीख कर ही सब चीज़ें हो गई। बाकी सब प्रभु राम की कृपा है। हम लोग आशीष प्रताप जी से बात कर रहे हैं। आशीष प्रताप जी बहुत सीनियर छात्र नेता भी रहे, और छात्र नेता के साथ साथ बीजेपी की जो टीम है जिले की, उसके उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत ओजस्वी हैं, लगातार फील्ड में काम करते हैं। मैं सरदना विधानसभा की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर होगा जो आशीष प्रताप जी के बारे में नहीं जानता होगा। और यहाँ जो रसपान कराया भगवान श्री राम की कथा का, और जो बहुत ओजस्वी जो यहाँ कथा व्यास हैं आचार्य शांतनु महाराज जी, उन्हें देखने के भर के लिए यहाँ पूरा जो आसपास के लोग हैं उनका पूरा तांता लगा हुआ, श्रद्धालु पूरे उमड़े हुए हैं। 2 बजे कथा प्रारंभ होती है, लेकिन यहाँ 12 बजे से पूरी भीड़ जुटनी शुरू होती है। और ये जो रसपान हो रहा है कथा का, तमाम लोग बहुत खुश भी हैं। और आशीष जी, आप कुछ कहना चाहोगे? पर मैं तो प्रभु ये है कि प्रभु राम की जो कृपा बनी हुई है हमारे क्षेत्रवासियों पे, हम पे, वो लगातार ऐसी बनी रहे, और भगवान ऐसी लगातार ऐसी राम कथाएं होती रहें इस भारतवर्ष में, इस क्षेत्र में। ऐसी मेरी कामना है, और ऐसा ही मैं अपेक्षा करता हूँ। भगवान हमेशा सबको इस लायक बनाए कि वो राम कथा, भागवत कथा, इस तरीके के धार्मिक आयोजन जो न केवल सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाते हैं, जो सनातन को बढ़ाते हैं, वो समाज के अंदर एकता और समानता का जो स्वरूप है उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं। गुरुजी ने आपको तेजस्वी ओजस्वी का आशीर्वाद दिया है। गुरुजी प्यार करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा। तो साथियों, आप भी आइए और कथा में आप भी हिस्सा बनिए और सुनिए जो आचार्य शांतनु महाराज जी के प्रवचन। वो जिस लगन के साथ में, जिस तल्लीनता के साथ में और जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, वास्तव में जो यहाँ आता है वो पूरी कथा सुनने के बिना जाता नहीं है, यहाँ बैठा रहता है। मैं भी आया, हालांकि पहले दिन भी आया था, आज भी आया, और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी गुरुजी से कथा सुनने का अवसर मिला।